वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू नाजरीन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद यही, दुआ यही, मेरी ख्वाहिश यही आप सब के लिए कि रब आप सबको खैरियत से, आफियत से रखे। आप सब महफूज रहिए, अल्लाह आपको मुसीबतों से, परेशानियों से और ख़ास करके जो है वो हासदों से बचाए, क्योंकि नज़र जो है वो बड़ी बुरी चीज़ है। सो उससे बचकर रहिए, नज़र उतारते रहिए। सुबह घर से निकले, आप काम पे जा रहे हैं या आपके जो घर वाले हैं जब वो घर से निकलते हैं, चाहे पढ़ाई के लिए निकल रहे हैं, चाहे रिस्क की तलाश में निकल रहे हैं, उनके काम में आसानी हो, उनको मुश्किलात कम से कम दरपेश आएँ, तो दुआ करके जो है वो अपने प्यारों को घर से रुखसत किया करें। जनाब, आप सबको आज का दिन, जो तमाम दिनों का सरदार दिन है, जुमे का दिन, बहुत बहुत मुबारक हो। दुआ कीजिए आज के दिन ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए, अपने प्यारों के लिए। कहते हैं कि दुआओं का कोई रंग तो नहीं होता, लेकिन जब ये दुआएं रंग लाती हैं तो ज़िंदगी में रंग बिखर जाते हैं, ज़िंदगी खूबसूरत हो जाती है। इसलिए दुआ मांगना सीखिए, तौबा करना सीखिए, क्योंकि ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान को जो है वो फर्श से जो है वो अर्श तक पहुंचा देती हैं। तो इसलिए दुआ मांगना और तौबा करना जो है वो आज के दिन लाज़िम मज़लूम होना चाहिए आप सबके लिए। और जनाब, आज का जो मेरा प्रोग्राम है फ्राइडे का, डेफिनेटली कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी जो मेरी और आपकी नॉलेज में इजाफा करेंगे। अपने दूसरे सेगमेंट में हम उस हवाले से बात करेंगे, लेकिन जो इस वक्त मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं, हमेशा हम सेहत के हवाले से बेशुमार प्रोग्राम्स आपके लिए जो है वो डिज़ाइन करते हैं, चाहे आपके हेल्थ के इशूज़ हैं, चाहे आपके मेंटल डिसऑर्डर हो या कोई भी प्रॉब्लम। पिछले कई दिनों से कुछ ऐसी चीज़ें या कुछ ऐसी कॉल्स भी रिसीव हो रही थी जिसमें प्रॉब्लम ये होता है कि आप एक अजीब सी कैफियत में मुब्तला होते हैं, चाहे वो घबराहट हो, चाहे वो जिस्म में दर्द हो, यहाँ बुखार की ऐसी कैफियत हो जो सूरज के ढलने के साथ होने लग जाता है, आपके जिस्म की हरारत तब्दील होने लग जाती है। ऐसी फीलिंग या ऐसी वीकनेस जो आपको फील तो हो रही होती है लेकिन डायग्नोज नहीं हो पा रही होती, या आप अपने अंदर कमज़ोरी महसूस कर रहे होते हैं, आपको ऐसा लग रहा होता है कि कहीं ना कहीं जो है जो मेरी नॉर्मल रूटीन थी उसको मैं फॉलो नहीं कर पा रहा। तो ये जो तमाम मसाइल हैं, जिस्मानी दर्द हैं, आपकी जर्नल वीकनेस है, इसको आप थ्रू हर्ब्स कैसे ओवरकम कर सकते हैं, इस हवाले से जो है वो आज हम बात करेंगे। जर्नल जो आपके प्रॉब्लम्स हैं उनको, बेसिकली जो जर्नल आपके पेन्स हैं उनको आप कैसे डील कर सकते हैं। शाह नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का खैरियत से हैं? अल्लाह का एहसान है। ज़बरदस्त, गुड जनाब। एक चीज़ आप बता रही थी ना अभी कि जिस तरीके से लोगों को नज़र लग जाती है, हाँ। ऐसी मेरे घर वाले भी मेरी बहुत नज़र उतारते हाय हैं। अल्लाह, मुझे पता था जब मैं ये जुमला बोल रही थी, मुझे पता था कि शाह साहब जो हैं वो कहीं ना कहीं से मेरी कोई बात जो है उसको पिक करेंगे, ताकि वो अपनी जो उनको लगता है खूबसूरती है उसका इजहार कर सकें। नहीं, घर वाले बहुत नज़र उतारते थे, इतनी अच्छा। नज़र उतारी कि अच्छा, नज़र ही वैसे चली एक गई, मुझे बात चश्मा बताएं। लग गया मुझे। अच्छा, इतनी कुछ नज़र लोग उतारी। हैं देखने वाले हैं ना, कुछ लोगों के घर, मेरे घर पे भी सच्ची बताऊं, जैसे मेरा अपना बड़ा बिलीव है, मैं भी सुबह घर से निकलती हूँ तो चारों कुल पढ़ के, और ये तरीक़ाकार बताया गया आपको, सूरह कौसर पढ़ के आप जो है वो अपने ऊपर आप दम कर लें, सबसे बेहतरीन तरीका है जो हमें हमारा। लेकिन मेरे घर में मेरी अम्मा जो है वो लाल मिर्चों से नज़र उतारती हैं, क्या ना, तो वो पानी से नज़र उतारती है। सो शाह साहब, आप क्या सफ़ेद कपड़े से नज़र उतारी जाती है? बहुत सारी चीज़ों से उतारते हैं, फटकड़ी से उतारी फिटकरी? जाती है। अच्छा, फिटकरी का मैंने नहीं सुना। फिटकड़ी को ऐसे आपके घर में घुमाते किस हैं। चीज़ से उतारते हैं? कभी फटकड़ी से उतारते हैं, कभी मिर्चों से उतारते हैं, कभी मुख्तलिफ चीज़ें, बाजरा लेके सर पे घुमा रहे होते हैं। अच्छा, बहुत ये कुछ मुझे नहीं करते हैं। पता कि मिर्चों की क्या लॉजिक है, ठीक है, बट मुझे ये पता है कि अगर आप एक भी गोल मिर्च अगर स्टोव पर रख दें तो वो इतनी उसकी बांस होती है, इतनी स्मेल होती है कि आपको जो ना आपका सांस उखड़ने लग जाता है, आपको छींकें शुरू हो इतनी कफ जाती हैं, होती खांसी शुरू है। होती है। लेकिन जब आप नज़र उतार कर मिर्चें रखते हैं ना चूल्हे पे तो उसकी बांस नहीं होती। ये शाह साहब देखें, इसके पीछे कोई मामला है। देखें, बड़े बूढ़ों ने जो कहते हैं भी जिसको किया, नज़र लगी उस पे मिर्चें जो है ना वो बांस नहीं देती। लेकिन आजकल की मिर्चें सब पे ही करती हैं। पता नहीं क्या डालते हैं करते हैं। हाँ, सो ऐसा कुछ मामला है। बट यस, जो हमें सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत चीज़ है, इंशाल्लाह अभी ब्रेक के बाद मुफ्ती साहब, ब्रेक के बाद नहीं, मतलब हमारे पास 10 बजे के बाद जो सेगमेंट होगा उसमें मुफ्ती साहब भी मौजूद होंगे, तो मैं ये चीज़ उनके सामने भी रखूँगी कि ये जो तमाम चीज़ें की जाती हैं इसमें बेहतर तरीक़ाकार जो है वो क्या है, और वो डेफिनेटली कुरान हमें सिखाता है, एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। बट हमें कुछ आगे पीछे जो है ना वो पड़ोसी कल्चर हमारे पास आज
जाता है ना कहीं ना सही कहीं बात है। बीच। और बहुत सारी चीज़ें हैं। वहीं हमने आर्टिफिशियल खुराक की वजह से, अपने इस पोल्यूशन की वजह से और कुछ अपनी सोचों को अपने ऊपर इतना हावी कर लिया है कि वो हमारे बॉडी में जो है वो मुख्तलिफ पेन्स की वजह बनती हैं। कुछ लोग हैं खुश होते हैं, बिल्कुल ठीक होता है, और जैसी कोई टेंशन आती है, कोई परेशानी आती है तो उनको जिस्म में, बॉडी में भी पेन शुरू हो जाते हैं, अजीब थकावट सी होने लग जाती है। तो जर्नल वीकनेस का मामला है, ये रिलेट किस चीज़ से करता है? देखिए, ये टेंशन से भी करता है, इसके अलावा खुराक से भी करता है। सही। और आजकल जो चिकन को हार्मोन्स दिए जा रहे हैं ना, मुर्गियों को, जो कि 6 महीने की मुर्गी महीना 40 दिन में ही तैयार हो रही है, तो ये जाके आपके हार्मोन्स को भी डिसऑर्डर करता है। अच्छा। और बॉडी पे कमजोरी भी पैदा करता है। अच्छा, इसके मैंने अलावा सुना था बीच में चिकन भी काफ़ी महंगा हो गया है। आई डोंट नो अभी क्या मामला है इसका, अभी भी उतने ही प्राइस है शायद, ऐसा ही है, अभी भी इतनी महंगी चल रही है चिकन? नहीं, चिकन महंगी हो या सस्ती हो, तकरीबन। अच्छा, तो फिर जब आप ऑलमोस्ट यानी कि जो नॉर्मल प्राइस है उससे 300 रुपये मुझे बताया जा रहा है कि ऑलमोस्ट इस वक्त उसका प्राइस हो गया है। सो अगर वो चीज़ जो नुकसान पहुंचा रही है वो भी इन्होंने महंगी कर दी है, दालें भी महंगी कर दी हैं, मटन तो आई थिंक शायद कुछ लोग होंगे जो अपने घर में मटन अफोर्ड कर पाते होंगे इस वक्त। सही कह रहे हैं। हाँ, तो हमने हर चीज़ ही छीन ली, हर चीज़ मुश्किल कर दी, तो ये तो फिर मसाइल तो होंगे ना। तो ये बढ़ते ही जा रहे हैं, क्योंकि चिकन से मैंने कहा ना, ख़ास तौर पे ख़वातीन के हार्मोन्स डिस्टर्ब कर रही है, वेट बढ़ा रही है, और अनफर्टिलिटी की भी प्रॉब्लम हो रही है, औलाद की भी प्रॉब्लम हो जाती है, और इसके अलावा फेशियल हेयर आने शुरू हो जाते हैं। तो ये सारे आफ्टर इफेक्ट्स जो होते हैं वो चिकन के होते हैं। चिकन इससे जनरल बॉडी पे वीकनेस भी हो जाती है, और आंखों के आगे अंधेरा आना, चक्कर आना, घबराहट होना, पट्ठों में दर्द होना, हाथ पाँव का सुन्न हो जाना, ये सारी चीज़ें इससे रिलेटिव होती हैं। राइट। बाज़ लोग कहते हैं कि हम काम कर रहे हैं, थोड़ा सा चलते हैं, पाँव सुन्न होना शुरू हो जाते हैं। हाँ, फिर ये कहीं तो बहुत बैठते मसला है। हैं, हाँ। कहीं पे बैठते हैं तो थोड़ी देर के लिए बेहतर होते हैं, फिर जब थोड़ी देर चलते हैं फिर पाँव सुन्न होना शुरू होते हैं। बाज़ लोग घर का काम कर रही होती हैं ख़वातीन, या आदमी काम कर रहे होते हैं, हाथ से काम चल रहा होता है तो हाथ सुन्न होने शुरू हो जाते हैं। सब्ज़ी काट रहे हैं तो उस पर उंगलियाँ सुन्न होना शुरू हो जाती हैं। बैठे हैं तो आपके लाइक जो बिल्कुल नम हो गया है। अब वो इतना टाइम होता है कुछ लोगों के साथ। इस वीकनेस की सबसे बड़ी जो मेनली नॉर्म कहते हैं, क्रैम्प्स पड़ने लग जाते हैं लोगों को। क्रैम्प्स का बहुत इशू होता है कि आपको क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, आपको इतनी वीकनेस हो गई है, नमनेस बहुत ज़्यादा हो रही होती है। पेन इटसेल्फ एक वीकनेस की अलामत है, बट ये तमाम सिम्टम्स है ना, ये भी आपकी बॉडी में वीकनेस जो है उसको जाहिर कर रहे होते हैं। बिल्कुल, बाज़ लोगों की इन कोनियों में दर्द हो रहा होता है, इन कलाइयों में दर्द हो रहा होता है, यहाँ कंधों में दर्द हो रहा होता है, कमर में होता है, घुटनों में, पंजों में पाओगे, और सुबह उठते हैं तो चला नहीं जाता। इतनी सुस्ती काहली होती है कि बिस्तर छोड़ने को दिल नहीं कर रहा होता। फिर उसके बाद थोड़ी देर में रवा होना शुरू होते हैं। ऐसे लोग रात को देर से सोते हैं और सुबह देर से उठते हैं। अच्छा सब दो चीज़ें ऐसी हैं जिसका बारहा हमने जिक्र किया, और हम कहते हैं कि मैं पाकिस्तानी औरत की बात करूं तो मर्द में भी शायद ये प्रॉब्लम होगी, और एशिया में बड़ा मसला है इस चीज़ का। हालांकि इतनी गर्मी है, टेम्परेचर इतना हाई होता है, उसके बावजूद हमारे लोगों में, बच्चे हों, जवान हों, ख़वातीन हों, मर्द हों, विटामिन D3 की कमी इतनी ज़्यादा है। हालांकि बाहर निकल के इतनी धूप आप बर्दाश्त कर रहे होते हैं, कैल्शियम बहुत कम है, जिसकी वजह से भी आपको बॉडी में वीकनेस फील होती है ना, जैसा पेन होता है। इसका पेन ऐसा होता है कि बॉडी में कोई दाना निकला हुआ, हाँ, बोलते हैं खून में दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा होता है, पट्ठों में दर्द हो रहा होता है, और अगर सोते हैं तो एकदम उठ जाते हैं, कहते हैं पता नहीं क्यों जिस्म टूटने को लग रहा है। तो इसका दर्द भी रोने जैसा होता है कि इंसान को रोना सा आ जाता है। तो ये सारी कैफियत आती हैं। जिन लोगों का भी विटामिन D3 और कैल्शियम दोनों कम हो, तो ये एक बूटी आती है सफ़ेद मूसली। सफ़ेद मूसली, अच्छा मेरी ज़बान पे ये आता रह गया, इतना नाम सुना है मैंने इसका, और आज मैंने इसको देख भी लिया है। सफ़ेद मूसली है ये बहुत बताया आपने। सफ़ेद मूसली ठीक है। इसे पाउडर बना लें, 1 चम्मच 1 कप दही में मिला के 1 टाइम रोज़ाना लें। अच्छा, प्लस कैल्शियम की कमी हो तो थोड़े से इसमें तिल सफ़ेद डाल दें, कैल्शियम के लिए। सफ़ेद तिल, ओके, वो डाल लें पाउडर बना के, या सिंघाड़ा डाल लें। अच्छा, सिंघाड़ा पाउडर मिक्स कर लें, और 1 चम्मच 1 कप दही में मिला के 1 टाइम रोज़ाना लें। आप महीना 40 दिन इस्तेमाल करें,
इसका इंजेक्शन से ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। अच्छा हाँ, क्योंकि इंजेक्शंस भी हैं, कुछ लोग मेडिसिन भी खाते होंगे, तमाम चीज़ें हैं। एक और भी चीज़ जो है ना वो ये हुई कि इंजेक्शंस कुछ लोग पी रहे होते हैं, उनको इतनी वीकनेस हो जाती है, और इसमें एक लिमिट होती है जो आप उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। अगर उससे कम बहुत ज़्यादा होता है तो भी आपको ना जिस्म टूटा टूटा, आपकी बोन्स में आपको पेन होता है। कुछ लोग इतने ज़्यादा इंजेक्शंस या मेडिसिन का इस्तेमाल कर लेते हैं कि वो एक्सीड कर जाता है, वो बढ़ जाता है, और उसके बढ़ने के बाद भी आपको जो है ना इतना बॉडी एक हो रहा होता है कि मैं आपको लिटरली इसलिए बता रही हूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने ज़्यादा वो उसका यूज़ कर लिया। आई थॉट कि ठीक है, नहीं कम ही होगा, चेक नहीं कराया, जैसा वो बढ़ गया, और उसके बाद क्या हुआ, जो पहले पेन था उससे ज़्यादा डबल पेन होने उसकी लगा। वजह मैं बता रहा हूँ आपको। ऐसे क्यों हुआ? कि जिन लोगों का विटामिन डी कम होता है और वो उसके इंजेक्शन अपने कंसल्टेंट के मशवरे के बगैर, हाँ, जिनका उन्होंने डॉक्टर मुझे कहा था कि इतने अरसे पीना है, आई थॉट, मैं बीच में भूल गई, मैंने उसको थोड़ा आई थिंक डबल रिपीट कर दिया, उससे वो बढ़ गया। यही होता है। हाँ। कहते हैं कि अपने डॉक्टर के मशवरे पे हमेशा रहना चाहिए। अगर वो कहता है कि आपको 2 महीने इस्तेमाल करना है, 1.5 महीना, क्योंकि वीकली या 15 दिन में उसका एक इंजेक्शन होता है, या मस्कुलर लगता है या दूध में मिला के दिया जाता है, तो उसके उसी मिकदार को यूज़ करें। अगर आप कहेंगे कि मैं कुछ अर्सा ज़्यादा यूज़ कर लूँ या उसकी मिकदार डबल कर लूँ, तो विटामिन डी बढ़ने के साथ साथ आपका विटामिन डी जो है वो कैल्शियम खाने शुरू हो जाता है। ओके। जो कि आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है, जो कि पेन उससे ज़्यादा होने लग जाता है। उससे ज़्यादा ऐसा ही है, पहले से ज़्यादा आपकी जो है ना वो बुरी हालत हो जाती है, और आप इतने लेथार्जिक, बिल्कुल कुछ दिल नहीं करता आपको काम करने का, बस आपको ये होता है कि आप सोते रहें, इस तरह की आपको वीकनेस हो जाती है। तो ये मैं आपसे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करी हूँ। इसलिए अगर आप विटामिन D3 के लिए कोई भी इंजेक्शन पी रहे हैं या मेडिसिन खा रहे हैं, तो ये ना समझें कि बेज़रर सी चीज़ है, इसको भी आपने प्रॉपर इसका चेक रखना है कि कितने दिन आप ये कह रहे हैं कि इसका इस्तेमाल करना है। अदरवाइज यस, एक और ऑप्शन है, वो शाह साहब ने कहा, शाह साहब दोबारा दिखा दीजिए, ये सफ़ेद मूसली है, इसका पाउडर लेना है। ठीक है, वो किस तरह की, दोबारा बताइए। ये आपको पंसार से साबुत मिलेगी। ठीक है, इसे बारीक पाउडर बना लें, इसकी 1 चम्मच 1 कप दही में मिला के 1 टाइम रोजाना लें। ठीक है, और ये लगातार तकरीबन 40-45 दिन इस्तेमाल करें, और अपना विटामिन D3 टेस्ट करवाएं, इंशाल्लाह कंट्रोल। अच्छा, आपने कितने दिन बोले? 40 डेज, 40 या 45 डेज। ठीक है, 40 या 45 पहले आपने टेस्ट करा के आपके पास रिपोर्ट मौजूद होगी कि कितना कम है, उसके बाद आप ये 45 डेज यूज करेंगे, देन आप टेस्ट कराइएगा। कुछ 100 रुपयों का टेस्ट होता है शायद विटामिन D3 का, जी, आप वो करवा लें। उसके बाद फिर आपको आइडिया होगा कि आया इसको दोबारा से रिपीट करना है या वो आपका जो है वो लेवल पर आ गया है। मुसलसल इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि अगर वो बढ़ गया तो फिर आपको पहले से ज़्यादा पेन जो है वो शुरू हो जाएगा। फिर आप कहेंगे शाह साहब ने पता नहीं क्या बता दिया कि नहीं, इसके एक और खूबी भी है, इसका आफ्टर इफेक्ट कोई भी नहीं आएगा। अच्छा, प्लस ये लेकिन शाह साहब एक चीज़ का लेवल जब बॉडी में बढ़ेगा, आप अभी कह रहे थे कि वो फिर कैल्शियम को जो है वो अब्जॉर्ब करने लग जाता है। इसमें कैल्शियम मौजूद है, सफेद मूसली में भी कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है, अच्छा, तो आप लेकिन ये बॉडी की कमजोरी भी दूर करता है। जो सिंघाड़ा पाउडर है वो इसके साथ मिक्स करना है अगर कैल्शियम कम हो तो? जी हाँ, अगर कैल्शियम कम हो तो सिंघाड़ा साबुत ले लें, उससे पाउडर बना लें। ठीक है, वो इसमें मिक्स कर लें। अच्छा। बराबर वजन हो, 50 ग्राम ये हो, 50 ग्राम वो। ओके, दोनों को मिक्स करके 1 चम्मच 1 कप दही में मिला के 1 टाइम रोजाना लें। ठीक है। अच्छा, आपने तिल का जिक्र किया था, आपने सफेद तिल, आमतौर पे तिल लाजमी खाने चाहिए। तिल जो है उसमें कैल्शियम भी पाया जाता है। उन कमजोर लोगों के लिए बेहतर है जिनका वेट नहीं बढ़ रहा, ये अच्छा। वेट भी बढ़ाता है। मूंगफली वाले के पास नॉर्मली बड़े अच्छे तिल, हाँ, तिल के लड्डू, बेड वेटिंग जो बच्चे करते हैं उनको भी दिया जाता है। जी बिल्कुल, जो बच्चे बिस्तर पे यूरिन कर लेते हैं, ये उनके लिए भी बेहतर है। हाँ। सफ़ेद तिल और काले तिल, अच्छा, दोनों साफ करके मिक्स कर लें, और आधी चम्मच सुबह आधी चम्मच शाम, 15 दिन यूज़ कर लें, बच्चे इंशाल्लाह यूरिन नहीं करेंगे बिस्तर पे। ओके, राइट। और आपने कहा कि वो लोग जिनको जो सेहत के मामले में बड़े कमज़ोर होते हैं, जो चाहते हैं कि थोड़ी बॉडी जो है वो अच्छी हो जाए, तो वो भी जो है इसका फरबा करती है। अच्छा, तो वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो नॉर्मल लोग हैं जिनको पानी भी लग जाता है जो है कैलोरी बन के, वो इसका इस्तेमाल करेंगे। वो इसका इस्तेमाल ज़्यादा ना करें, वेट बढ़ जाएगा, तो उनको जो है इसका कम से कम इस्तेमाल करना है, वरना अदरवाइज जो है ये आपका जो है वो वज़न बढ़ा भी सकता है। अच्छा शाह साहब, जो हम अभी बात कर रहे हैं जर्नल वीकनेस की, आपने विटामिन D3 के हवाले से बात की। कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जिनमें अगर मैं जर्नल वीकनेस की बात करूं तो एक और भी बड़ा प्रॉब्लम होता है आफ्टर डिलीवरी, या कुछ लड़कियों में भी ये इश्यू होता है कि हीमोग्लोबिन बहुत कम होता है, खून की कमी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से रंग भी पीला हो रहा होता है, जिसामत भी बेहतर नहीं होती, कमज़ोरी भी होती है। इसका क्या इलाज है, इस पर भी हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिएगा। सलाम पाकिस्तान।
वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको एक बार फिर से प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम आज प्रोग्राम में बात कर रहे हैं वो जर्नल प्रॉब्लम्स जो आप फील तो कर रहे होते हैं लेकिन आपको जो है आप समझ नहीं पा रहे होते कि आया इसकी वजह क्या, और आप ये कहते हैं ठीक है यार डॉक्टर के पास चले जाएंगे, ऐसी कोई ख़ास चीज़ तो नहीं हो रही। सिर्फ आपके लिए उस चीज़ को उसका डायग्नोसिस अगर प्रॉपर हो जाए तो आई थिंक आप उसको बेहतर तरीके से जो है वो अपनी लाइफ में डील कर सकते हैं। शाह साहब, हम खून की कमी के हवाले से बात कर रहे थे। ये बहुत ज़्यादा है, किसी भी उम्र में है, हो जाती है लोगों को। सो इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, उसके लिए चुकंदर ले लें आप। चुकंदर अभी इस वक्त बड़े अच्छे बहुत अच्छे आए हुए हैं। चुकंदर बॉयल कर लें या नॉर्मल भी ले सकते हैं, नुकसान नहीं होता। उसे साफ कर लें। एक चुकंदर को 1 कप दही में डाल लें, पीसेस करके छोटे छोटे कद्दूकश कर लें या छोटे छोटे पीस कर लें। 1 कप दही में डाल के दोपहर को खाने के बाद लें। अच्छा। रात को नहीं खाना, दोपहर को खाने के बाद लें और 1 महीना इस्तेमाल कर लें और 1 महीने बाद आप अपना विटामिन डी टेस्ट हेमोग्लोबिन टेस्ट करवा लें। ठीक है, इंशाल्लाह ताला आपको 11-12 से अबव ही मिलेगा। अच्छा सर, वो लोग जो डाइट की बात करते हैं, अगर आप मील स्किप भी कर दें लंच, तो आप दही में अगर ये चुकंदर डाल लेते हैं या इसके साथ कुछ और ऐड कर लें तो ये एक अच्छा बोल बन जाएगा। ये भी आप खा सकते हैं पूरा, ये आपका पूरा प्रॉपर लंच। लेकिन डायबिटिक पेशेंट यूज़ ना करें। डायबिटिक पेशेंट यूज़ ना करें। जी जनाब, ये बड़ी ख़ास चीज़ है। मिठास की वजह से आप चुकंदर में गन्ने से ज़्यादा चीनी होती है। ठीक है। अच्छा, जो लोग शुगर के पेशेंट हैं, या मैं उन लोगों का भी जिक्र करूंगी जो किडनी के पेशेंट होते हैं, उनको जो डायलिसिस पर होते हैं, उनके साथ बहुत प्रॉब्लम होता है, ठीक है, या थैलेसीमिया, उनका तो खून ही नहीं, वाइट सेल्स और इस तरह के इश्यूज होते हैं। ऐसे जो पेशेंट हैं जिनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना पड़ रहा होता है बार बार किसी भी रीज़न की वजह से, किसी बीमारी की वजह से, जैसा वो तो उन्होंने कराना है ज़िंदगी की गाड़ी चलाने के लिए, लेकिन कोई ऐसी चीज़ जो इस तरह के पेशेंट्स को हेल्प कर सके। शुगर भी होती है उनको, तो आपने कहा चुकंदर तो नो, फिर क्या होगा? देखिए, उनको जरिश्क, एक किशमिश की तरह एक फल आते हैं जरिश्क, इसे सुमलू का फल भी कहते हैं। ये हज़ारा में बहुत पाई जाती है, छोटी छोटी होती है, ब्लैक कलर की होती है। उसके 1 चम्मच के बराबर 1 गिलास पानी में रात को भिगो दें और सुबह निहार मुँह उसे खा भी लें, उसका बचा हुआ पानी भी पिए। 1 टाइम रोज़ाना करना है और ये भी तकरीबन 40 दिन महीना इस्तेमाल करना है। लेकिन जो डायलिसिस के पेशेंट्स हैं वो अपने कंसल्टेंट के मशवरे के बगैर कुछ भी यूज़ ना करें। राइट जनाब, तो आपने इसको इस तरह यूज़ करना है। अदरवाइज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने डॉक्टर से ही मशवरा करें, वो जो आपको बता रहा होता है। लेकिन शाह साहब ने कहा ये चीज़ एज सपोर्ट, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो डायलिसिस पेशेंट को इस्तेमाल ही नहीं करनी होती। बाज़ औक़ात ये होता है कि पानी का पीना मना करते हैं, ये चीज़ें बर्फ़ चूसनी पड़ती है, इतने एमएल आपने यूज़ करना है। राइट। अच्छा शाह साहब, अभी जिस तरह हम बात कर रहे थे जर्नल वीकनेस की ना, बॉडी एक्स की हम बात कर रहे थे, आप सुबह उठ रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पेन है, मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, बट द पॉइंट इज़ कि आपने डायग्नोसिस कराया है या नहीं, सिम्टम्स मौजूद हैं तो आप डॉक्टर के पास जाइए। अच्छा डॉक्टर है तो आपसे टेस्ट करवाएगा। अच्छा, जो डॉक्टर हमें टेस्ट लिख के देना, हम कहते हैं डॉक्टर सही नहीं है, इसने तो हमें दवाई नहीं दी, इसने पर्चा पकड़ा दिया और महंगा, बोला जाओ जाके टेस्ट करा के आओ। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डायग्नोस करनी पड़ती हैं, कि मुख्तलिफ टेस्ट वगैरह की ज़रूरत होती है, लेकिन बेदरेख टेस्ट भी नहीं कराने चाहिए, क्योंकि एक इंसान अफोर्ड नहीं कर पाता। सही। एक तो वो डॉक्टर की फीस दे के आ रहा है, फिर उसके बाद बैठने के बाद उसे 10 टेस्ट लिख के दे रहे हैं, अगला विजिट करवाते हैं महीने बाद, 15 दिन बाद, फिर 10 टेस्ट और पकड़ा देते हैं, फिर 10 टेस्ट और पकड़ा देते हैं, उस बेचारे के घर के बर्तन भी बिक जाते हैं। सही सही, क्योंकि ये तजुर्बा भी कोई चीज़ होती है। तजुर्बा भी कोई चीज़ होती है, लेकिन कुछ मुझे लगता है कि हम बाकी चीज़ों पे भी ना बहुत पैसे खर्च कर लेते हैं। एटलीस्ट इतना तो जान लेना कि आप किस मर्ज में मुब्तला हैं। जब आपको मर्ज का पता चल जाता है, आधी बीमारी आपकी वैसे ही सॉल्व हो गई, मसला सॉल्व हो गया ना, आपको पता हो गया कि अब मुझे इस रास्ते जाना है, इसमें जितनी रुकावटें आएंगी चलो मैं देख लूँगा। जब आपको पता ही नहीं है कि आपका मसला क्या है, तो फिर आप उसको डील कैसे करेंगे? इसलिए ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, नाजायज़ भी लोगों को परेशान किया जाता है, लेकिन अगर आपको खुद इंसान अपना खुद महसूस भी तो कर पाता है ना कि कोई मसला जो टेस्ट ज़रूरी है वो तो कर लेने चाहिए, करवा लेना, लेकिन बिला वजह के नहीं होने चाहिए। अच्छा, अब एक इंसान के घुटने में गैप आया हुआ है, ठीक है, उसका एक बार उन्होंने एक्सरा करा लिया, समझ में आ रहा है गैप आया हुआ है, जब वो
कुछ दिनों के बाद विजिट करते हैं, कहते हैं एक दो मरतबा फिर इसका एक्सरे करा लो। अच्छा, और कहेंगे वहीं से कराओ जहाँ से यहाँ से समझ गए होंगे ना आप। अच्छा, नहीं बुरी बातें नहीं करते हम, लेकिन क्या कहते हैं जो होता है वही बात कर रहे होते हैं। उरूसा कहती हैं कि मुझे बॉडी पेन बहुत ज़्यादा है, मेरी एड़ी में भी बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। तो शाह साहब अब डायग्नोसिस तो होगा ना, बॉडी पेन क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है या एड़ी में भी दर्द हो रहा हो तो उसमें यूरिक एसिड इनको टेस्ट करवाना चाहिए, ठीक है, विटामिन डी टेस्ट करवाना चाहिए। हाँ। तो ये एक वजूहत होती हैं। सही। और इसके अलावा आप दूध दही का इस्तेमाल किया करें। और एक जब यूरिक एसिड की वजह से अगर पेन हो रहा हो, एड़ियों में, पाँव के पंजों में दर्द हो रहा हो, और इसमें यह है कि जब यूरिक एसिड, यूरिया, क्रेटिनाइन बढ़ रहा होता है तो इसमें यह है कि यूरिन में भी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। तो उसको ठीक करने के लिए एक बीज आते हैं अजवाइन की तरह, तुख्म करफ़स, तुख्म करफ़स, उसे साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद एक चाय वाला चम्मच एक टाइम रोज़ाना लें, और अपने डॉक्टर से भी मशवरा जारी रखें, जो आपकी मेडिकेशन है वो भी जारी रखें। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपका यूरिक एसिड, यूरिया कंट्रोल में आ जाएगा। ज़बरदस्त। और आपके मैसेजेस भी हमें रिसीव हो रहे हैं और मैं शाह साहब के सामने भी रखूँ। शाह साहब, आपने उरूसा के इस सवाल का तो जवाब दिया, वो कह रही है मुझे डैंड्रफ भी बहुत है, उसके लिए मैं क्या करूँ? देखिए, अगर सर में डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो, सर में ईचिंग हो रही हो, खारिश हो रही हो, अक्सर लोगों की एक स्केल सी होती है, यानी परत सी निकलती है लंबी सी, जैसे कोई पतरी सी निकल रही होती है, वाइट वाइट चर्बी होती है, वो होती है डैंड्रफ होती है। इसमें जब बाल निकलता है तो उसके कोने पे भी काफ़ी कुछ लगा हुआ आ रहा होता है जड़ में। उसको दूर करने के लिए और सर की ईचिंग दूर करने के लिए एक पाउडर आता है कमेला, कमेला पाउडर 1 चम्मच सरसों के तेल में मिला लें, इतने सरसों के तेल में कि सर पे लग जाए, नरम सा पेस्ट बन जाए, और पूरे सर पे लेप कर लें। 15 मिनट के बाद धो लें। 1 दिन छोड़ के करना है, 10 दिन, यानी 5 मरतबा लगेगा। इंशाल्लाह डैंड्रफ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। ओके, ज़बरदस्त। और अगर आपको दोबारा भी होती है तो यही जो है इस्तेमाल कर कमेला जो है आपने इसको इस्तेमाल करना है। अच्छा, नेक्स्ट जो है आयशा फ्रॉम लाहौर, वो कहती हैं कि मेरे जो भाई की उम्र है वो है 11 साल और उसके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, इसके लिए क्या करना है? इतनी कम उम्र में। सफ़ेद बालों को कंट्रोल कर सकते हैं, सफ़ेद को ब्लैक नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि वो तो एक चीज़ है कि 2 अखरोट तोड़ के, हाँ। 2 अखरोट तोड़ के 2 को 1 नहीं करना है और 2 को 3 नहीं करना। 2 अखरोट तोड़ के सुबह निहार मुँह रोज़ाना खाएं, कम से कम 8 महीने 9 महीने, इसमें चांसेस होते हैं बालों के ब्लैक होने। उससे बाल आपके ठीक हो ना हो, आपका ब्रेन जरूर स्ट्रॉन्ग हो हो जाता है। जब ब्रेन स्ट्रॉन्ग होगा तो फिर तमाम फंक्शंस जो हैं वो फिर अकल में भी आ जाएगी ना, अकल में भी आ जाएगी। तो वैसे आप कहेंगे नहीं मैं इसको वैसे, लेकिन इसमें चांसेस हैं। बट अच्छा सब ये देखें ना, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, 8 साल 9 साल 11 साल के हैं, बच्चों के बाल सफ़ेद हो रहे हैं। देखें, आप मरी की साइड पे देख लें, एबटाबाद, हज़ारा साइड पे, कागान, गिलगित, इन साइडों पे बाल बहुत कम लोगों के वाइट होते हैं। उम्र 60 प्लस होती है लेकिन बाल वाइट नहीं होते। वजह? उसकी वजह यह है कि वहाँ पे अखरोट के दरख्त बहुत पाए जाते हैं। अच्छा। आप अगर देख रहे हैं, अगर बना सकते हैं तो आप 2 किलो सरसों की तेल ले लें बोतल, और अखरोट के दरख्त के नीचे खड्डा कर लें। अच्छा। इतना खड्डा करें कि उसकी जड़ निकल आए। और थोड़ा सा और नीचे खड्डा करके, ताकि वो बोतल यूँ खड़ी फिक्स हो जाए। अच्छा। वो जड़ उसके मुंह में डाल के और थोड़ा सा प्लास्टिक लगा लें और उसे दफन कर दें उस तेल को। ठीक है। 40 दिन के बाद वो तेल निकाल के लगाएं, उससे चांसेस होते हैं बाल ब्लैक होने के। है थोड़ा सा मुश्किल प्रोसेस, ये तो एक पूरा जो है, लेकिन इसके बेनिफिट्स जब देखेंगे तो बहुत अच्छे हैं। सही, तो ये मेहनत का सिला है, आप बनाइए और इस ऑयल को, और उसके बाद फिर आप इसके एक्सपीरियंस कर सकते हैं। 40 डेज आपने इसको वैसी ज़मीन में रखना है। ज़मीन पे रखना है, वो जड़ लगी हुई हो। 40 डेज के बाद आप उसे निकाल लें और वो तेल आप सर पे लगाएं। राइट, ज़बरदस्त। उससे आप कह रहे हैं कि बाल जो है ये बिल्कुल ब्लैक होने के चांसेस का बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है। अच्छा, आयशा कहती है उनको एक्नी का प्रॉब्लम है, उसके लिए क्या करना है? देखें, एक्नी के लिए इसमें एक बूटी आती है पनीर के नाम से। 5 दाने पनीर के 1 गिलास पानी में रात को भिगो दें और रात भर पड़ा रहे, सुबह निहार पेट छान के वो पानी पी लें। 1 टाइम रोज़ाना करना है 1 महीने तक। और लगाने के लिए हुस्न यूसुफ, आकाश बेल, समंदरी झाग, अनार के फूल, ये चारों चीज़ें 10-10 ग्राम, उपटन 100 ग्राम, रोगन खस 1 डिबिया, इनको मिलाकर पाउडर बना लें, मिक्स कर लें, और जितना लगाना हो उतना अर्के गुलाब में पेस्ट बनाएं। आधे घंटे के लिए रोज़ लगाएं, पूरे फेस पे लगाना है ताकि पूरे फेस का कलर एक हो जाए। आधे घंटे बाद धो लें, ये भी 1 महीने तक। इंशाल्लाह ताला एक्नी भी ख़त्म होगी, उसके निशान भी ख़त्म होंगे। अच्छा, मिसेस राज भी कह रही है मेरी उम्र जो है वो 35 साल है और मेरी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई है
और मुझे बर्निंग इचिंग फील होती है चेहरे पर ड्राइनेस की वजह से। हालांकि ये मौसम तो ऐसा है कि इसमें तो अच्छी खासी ड्राई स्किन भी जो है वो थोड़ा सा बेहतर हो जाती है, लेकिन इस प्रॉब्लम के लिए उनको क्या करना होगा? इतनी ओवर ड्राइनेस क्यों है शाह साहब? देखिए ओवर ड्राइनेस हो जाती है बाज़ लोगों की, बाज़ लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है, नदी की प्रॉब्लम्स रहती है, बाज़ लोगों को नज़ला ज़ुकाम की प्रॉब्लम अक्सर रहती है, तो उसकी वजह से भी ड्राइनेस हो जाती है। ठीक है। एक शरबत आता है, शरबत उन्नाब। ओके। शरबत उन्नाब 1 गिलास पानी में 4 चम्मच मिला के दिन में 2 मरतबा पिएँ और ये लगातार 1 महीना यूज़ कर लें। इंशाल्लाह ड्राइनेस भी ख़त्म होगी, ईचिंग खारिज भी दूर हो जाएगी, पूरी बॉडी की ख़त्म होगी। ओके राइट जनाब। अच्छा वसीम साहब हैं हरीपुर से, इनका सवाल था कि इनकी एड़ियों में दर्द है। जी। एड़ी इन्होंने आई थिंक यही सवाल था इनका जो उन्होंने कंफर्म किया था, एड़ियों में दर्द है, तो शाह साहब इसके लिए क्या करना है? देखिए एड़ियों में दर्द हो, पट्ठों में दर्द हो, पट्ठे सुन्न हो रहे हो, जॉइंट्स में दर्द हो, यानी पूरा जिस्म दुख रहा हो, जर्नल वीकनेस हो रही हो, पट्ठे अकड़ जाते हों, उंगलियां अकड़ जाती हों, सुस्ती काहिली रहती सब हो। एक चीज़ सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करी, उन्होंने कहा कि मेरी एड़ियाँ ना फटी हुई हैं, अच्छा, क्रैक्स आए हुए हैं। जी एग्जैक्टली, क्योंकि वो शायद मैं सही उस टाइम नहीं समझ सकी सवाल को। एड़ियाँ फटी हुई हैं जिसकी वजह से क्रैक्स आने की वजह से ना उनको अब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि तकलीफ होने लगी है एड़ियों में। तो ये क्रैक हील्स के लिए क्या करना देखिए होगा? क्रैक हील्स के लिए जिनकी एड़ियाँ फट जाती हैं वो ले लें मोम देसी, पंसारी की दुकान से वो भी मिलेगा। वहाँ से इजीली मिल जाता है देसी पंसारी की दुकान से, उसे कहें मोम देसी दे दें, शहद के छत्ते का मोम होता है। मोम। ओके। वो 50 ग्राम ले लें, उसे चूल्हे पे गर्म कर लें। जब वो गर्म करेंगे वो बिल्कुल पतला हो जाएगा, तेल की तरह हो जाएगा। उसमें उतनी मिकदार पेट्रोलियम जेली डाल दें। अच्छा नॉर्मल जो आपको नॉर्मल पेट्रोलियम जो जेली वाइट कलर की मिलती है पेट्रोलियम जेली, 50 ग्राम मोम देसी, 50 ग्राम पेट्रोलियम जेली मिक्स कर लें और इसे उतार के ठंडा कर लें और अपनी हील्स पे जो क्रैक हो गई हैं उस पर रोज़ाना रात को लगाएं, ऊपर मोज़े पहन लें। एक टाइम रोज़ाना करना है, कम से कम 20-21 दिन कर लें। आपको यूँ लगेगा जैसे कभी ये फटी ही नहीं थी। जबरदस्त। ये आम तौर पे भी ख़वातीन, बच्चे, बड़े सब लगा अच्छा सकते कुछ लोगों के पैर जो है ऐसे भी बहुत, उनकी स्किन बहुत हार्ड हो चुकी होती है। एक तो हाइजीन की वजह, हाइजीन का ख्याल नहीं रखते, पैर वॉश नहीं करते सही से और ख्याल ही नहीं करते पैरों का, जिसकी वजह से ये क्रैक हील्स हो जाती हैं। और जो फिंगर्स हैं पैर की या जो आपका थंब होता है उसकी भी स्किन बहुत हार्ड होती है। तो ये चाहे ख़वातीन हैं मर्द हैं, जिनको भी इस तरह का प्रॉब्लम है वो इसका इस्तेमाल बिल्कुल कर कर सकते हैं। सकते राइट अच्छा कुछ लोगों को ना बहुत स्मेल भी होती है, मतलब उनके सॉक्स आप वो करें या पैर बहुत उनके स्मेल कर रहे होते हैं, तो इसमें इसी से वो भी फ़र्क पड़ जाएगा या उसके इंशाल्लाह लिए कुछ ताला और नहीं, करना इसमें पड़ेगा? इससे फ़र्क पड़ जाता है। बहरहाल आप जब रात को घर आएँ तो आप जब सॉक्स उतारें आप तो थोड़े से पानी के अंदर नींबू डाल के उसमें पाँव डिप ज़रूर करें। अच्छा उससे आप कह रहे हैं वो इंशाल्लाह स्मेल की शिकायत ख़त्म हो जाएगी। राइट जनाब ज़बरदस्त। अच्छा किरण है गुजरावाला से, वो कहती हैं कि मेरी ममा जो है उनकी उम्र है 73 ईयर्स माशाल्लाह, और उनको अब मतलब स्टमक का प्रॉब्लम, गैसेस का प्रॉब्लम है उनको, उसके लिए देखिए क्या अव्वल करना तो आप 73 में ये है कि एज फैक्ट भी है और ब्लड प्रेशर, शुगर, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना है? पड़ता हाँ है। अब ये इन्होंने बताया नहीं कि उनको किस तरह जी का हाँ। प्रॉब्लम है। एक जिन लोगों को भी गैसेस की प्रॉब्लम रहती है वो सिर्फ 3-4 चीज़ें याद रखें। ठीक है। पुदीना देसी, ओके। ये पंसारी से मिलेगी, पुदीना देसी, सौंफ, अजवाइन, ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम, सूखे लीमू 20 ग्राम, इनको मिलाकर पाउडर बना लें। आधी चाय वाली चम्मच सुबह, आधी चाय वाली चम्मच शाम, खाना खाने के बाद पानी के साथ। ठीक है। और ये डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है, हाई बीपी का पेशेंट भी ले सकता है, इसका नुकसान कोई नहीं है। ओके ये आपने तमाम इसका लोगों इस्तेमाल करना है, इससे इंशाल्लाह आपका ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। रफ़ीक शेख साहब हैं फ्रॉम लाड़काना, और बड़ी अच्छी कॉल थी। मैं तो चाहूँगी कि इनसे शायद बात भी होती कि इन्होंने लाइफस्टाइल अपना किस तरह मेंटेन किया। कहते हैं 67 मेरी एज है माशाल्लाह, और मैं बहुत हेल्दी हूँ इस उम्र में, मुझे कोई बीमारी नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरी आगे की ज़िंदगी भी इसी तरह अच्छी गुजरे, और हम दुआ करते हैं आपके लिए कि आप इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें, आपका साया आपकी फैमिली के लिए सलामत आमीन। रहे। जैसा वो कहते हैं कि मैं इसी हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना चाहता हूँ, तो आप कुछ टिप्स मांग रहे हैं वो आपसे। देखिए मौसम के हिसाब से जो फ्रूट मिलता है ठीक है। वो खाएं आप, ओके। वॉक करें आप, पानी का टेक ज़्यादा रखें आप, ज़्यादा आप कोई भी बात हो अपने जहन पे सवार ना करें। सही, ये तो आपने इसलिए सबसे अच्छी बात कही है। आप इंशाल्लाह ताला कभी बूढ़े नहीं होंगे। उम्मीद करता हूँ आप मेरी तरह खूबसूरत भी होंगे।
कह दिया ना शाह साहब आपने, बस मुझे पता था ऐसे। नहीं, मुझे ऐसे लोगों से बड़ा प्यार है जो अपना ख्याल रखते हैं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और ज़रूरी भी है, ये ज़िंदगी एक बार मिली है, आपको दोबारा थोड़ी मिलनी है, उसका ख्याल रखें। मैं इनके लिए यही कहूँगा, जिस तरीके से मैं भी एक हल्का फुल्का जॉब करता रहता हूँ, आप भी इसी तरह खुश रहा करें, इसमें अपनाइयत बहुत मिलती है। सही सही, ज़बरदस्त। सो ऑल द बेस्ट रफ़ीक साहब। शाह साहब ने आपको बहुत ऐसी चीज़ें बताई हैं जो लाइफस्टाइल का हिस्सा है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो रॉकेट साइंस हो, और ये सबके लिए है जो अपने आप को मेंटेन करना चाहते हैं। नींद पूरी करें, नींद पूरी करें, नींद अपनी पूरी करें, वक्त पे सोएं, वक्त पे उठें, और शाम के टाइम में या सुबह के टाइम में किसी पार्क में जाके वॉक करें आप, और मौसम के हिसाब से जो फल मिलते हैं, फ्रूट मिलते हैं, वो एंजॉय करके खाएं। और जैसे जैसे आप उम्र में बढ़ रहे होते हैं ना, आगे जा रहे होते हैं, तो अपने आप को ना आइसोलेट ना करें, अपने आप को तन्हा ना करें, अकेला ना करें। जितना आप लोगों में रहेंगे, आपके अंदर भी इस चीज़ की जो है वो एक उम्मीद बढ़ेगी कि लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं। आपका थोड़ा सा जो कहते हैं ना, आपकी साइकी चेंज होती है। अकेले रहते हुए इंसान हमेशा या तो डिप्रेशन में चला जाता है, या यही सोचता है कि मेरी ज़रूरत नहीं है लोगों को। अपने एज के हिसाब से अपने दोस्तों के साथ आप गैदरिंग करें। ट्रू। और मुख्तलिफ मौज़ूआत पे गुफ्तगू किया करें, एंजॉय किया करें। अक्सर लोग रिटायर हो जाते हैं ना, उनके बाद उनको ये होता है कि अब शायद मेरा कोई काम ही नहीं है, मकसद ही नहीं। सिर्फ यही थोड़ी ज़िंदगी है कि आपने कमा के अपने घर वालों को देना है। और हम भी अपने माँ बाप के साथ ऐसा कर रहे होते हैं जो गलत है। अब जब रिटायरमेंट के बाद उनको उनकी ज़िंदगी मिली है, तो फिर उनको भी चाहिए अपनी थोड़ी गैदरिंग्स, और ये बच्चों की भी बड़ी जिम्मेदारी बनती है। शाह साहब, नेक्स्ट जो है सवालात काफ़ी सारे हैं। मिसेस रियाज हैं गुजरात से, और वो ये कहती हैं कि आपने कोई शाटिका का जो है नुस्खा बताया था, इनके भाई ने इस्तेमाल किया, उनको एक लेग में प्रॉब्लम था, अल्हम्दुलिल्लाह उससे ठीक हो गया। सो माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब हुआ क्या है कि उन्हीं भाई के दूसरी लेग में दोबारा शाटिका पेन शुरू हो गया, उस वाली में नहीं, नेक्स्ट दूसरी वाली में। जी जी। तो आप क्या उसी नुस्खे को वो दोबारा इस्तेमाल वो नुस्खा बता दीजिए क्या है? देखिए, शाटिका पेन के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, घुटनों में गैप आ गया हो, कमर कंधों में दर्द हो, या मोरों में गैप आ गया हो, उठते बैठते चक्कर आते हों, और इसके अलावा जो अर्कुल निसा का दर्द है उसे ख़त्म के लिए 4 जड़ी बूटियाँ थीं। उसमें था चौप चीनी, सिंघाड़ा, अजगन नागौरी। चौप चीनी, सिंघाड़ा, अजगन नागौरी, ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम, सूरजजान शीरी 20 ग्राम, इनको मिलाकर पाउडर बना लें। 1 चाय वाला चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चाय वाला चम्मच रात खाने से पहले, 1 कप दूध के साथ लगातार 2 महीने इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला हर किस्म के शाटिका पेन हो, जोड़ों का दर्द हो, सबके लिए बेहतरीन है। ठीक है। और एक चीज़ और, जो जनरल वीकनेस के लिए आम पट्टों में दर्द, खिंचाव, सुन्न हो जाना हाथ पाँव का, हर वक्त सुस्ती काहिली रहना, टांगों में दर्द रहना, यहाँ पिंडलियों में दर्द रहना, हर किस्म के दर्द को ख़त्म करने के लिए ये 4 जड़ी बूटियाँ हैं। शाह साहब, अगर आप इजाज़त लें तो मैं एक ब्रेक ले लूँ? अल्लाह, मेरे घर पे भी कोई नहीं सुनता, तुम सुन लो। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप बड़े मोतबर हैं हमारे लिए। मैं आगे, क्योंकि ब्रेक मुझे लेना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर सुनने पड़ते हैं ना, तो एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम सब मिलकर शाह साहब की सुनेंगे, ठीक है? मेरे साथ रहिएगा सलाम पाकिस्तान में। बैक सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। शाह नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल वीकनेस या बॉडी पेन्स जो आपको तकलीफ़ दे रहे होते हैं, आपकी रूटीन लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, उस पर जो है वो आज काफ़ी सारे नुस्खे शाह साहब ने आपसे शेयर किए। आई होप आपने नोट किए होंगे। अगर मिस हो गया तो waqtnews.tv हमारी वेबसाइट है, वहाँ पर आप तमाम प्रोग्राम्स जो हैं वो अपलोड कर दिए जाते हैं, आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ शाह साहब का भी पेज है हकीम शाह नज़ीर के नाम से फेसबुक का, वहाँ पर भी आपको जो है वो तमाम अपडेट्स जो हैं वो मिल जाती हैं। ऐसे ही शाह साहब, आप कुछ बता रहे थे इस वीकनेस के लिए? वीकनेस को दूर करने के लिए, हाथ पाँव सुन्न हो रहे हो, पट्ठों में दर्द हो रहा हो, और पिंडलियों में, टांगों में, हर बॉडी पे क्रैम्प से पड़ रहे होते हैं, इसको दूर करने के लिए और हाथ पाँव के सुन्न होने को ख़त्म करने के लिए ये 4 जड़ी बूटियाँ हैं। अजगन नागौरी, ओके, अजगन नागौरी, इसका वज़न लेना है 50 ग्राम। ये सफ़ेद मूसली, इसका वज़न भी लेना है 50 ग्राम। ठीक है। ये है सत्तावर मूसली, सत्तावर, इसका वज़न भी लेना है 50 ग्राम। ठीक है। आप इलायची खानों में, चाय में डालते हैं, ये उसकी जड़ है, राइट। ठीक है। इसका वज़न लेना है 20 ग्राम। आप इससे देखें, इसमें स्मेल आपको इलायची की आ रही होगी। इलायची वाली चाय याद आ रही है।
बहुत स्ट्रॉन्ग इसकी जो है ना वो ये काफी इलायची की खुशबूदार वो होती है, है। हाँ ज़बरदस्त। यहाँ इलायची क्या की बात जड़, है इसमें। इलायची इसका की वजन जड़। लेना है 20 ग्राम। ठीक ओके, है, इलायची नहीं लेनी है, इलायची की जड़ लेनी जड़ है। ये लेनी भी है, इजीली मिल जाएगी शायद। इजीली मिल जाती है। ओके, सतावर मूसली, हाँ। असगर नागोरी, सफ़ेद मूसली, ठीक ये है। 50-50 ग्राम, इलायची की जड़ 20 ग्राम। इनको मिलाकर बारीक पाउडर बना लें और एक छोटा चाय वाला चम्मच सुबह नाश्ते से पहले या नाश्ते के आधे घंटे बाद, इसी तरीके से रात को खाने से पहले या खाने के आधे घंटे बाद एक कप दूध के साथ दिन में 2 बार लेना है। कम से कम महीना 2 महीना इस्तेमाल करें, आपकी पूरी बॉडी स्ट्रांग हो जाएगी। एक एक पट्टों में से दर्द भी ख़त्म हो जाएगा, क्रैम्प भी नहीं पड़ेंगे, एक्टिव भी हो जाएंगे आप। ठीक है जनाब, सो आपने इसको ज़रूर इस्तेमाल करना है इंशाल्लाह। इससे जो है जो नॉर्मल आपकी जनरल वीकनेस है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। शाह साहब सवालात और भी, एक और सवाल भी था कि कुछ लोगों को ना अंदर जिस्म में हड्डी में बुखार रहता है, कई अरसे तक रहता है और दिन में फिर भी नॉर्मल रहेंगे, जैसे जैसे शाम होती जाती है वीक लगते हैं। अच्छा, थर्मोमीटर पे भी नहीं आ रहा होता बुखार, लेकिन आपको अंदर हीट कर रहे यस, और वो वीक कर रहा होता है, आपको ना कमज़ोर कर रहा होता है वो मुसलसल बुखार। तो सब ऐसे बुखार के लिए क्या करना है? ऐसे बुखार के लिए एक लकड़ी आती है, गुलो की लकड़ी। गुलो की लकड़ी। गुलो की लकड़ी, अच्छा। 1 इंच का टुकड़ा, अजवाइन आधी चम्मच, इन दोनों को 1.25 कप पानी में डाल के जोश दे दें। ठीक है। कहवा सा बना लें। 1 कप सुबह किसी भी वक्त पी लें, 1 कप रात किसी भी वक्त पी लें। ये 3 या 4 दिन यूज़ कर लें, हड्डी हड्डी में से बुखार ख़त्म हो जाएगा। इसे हड्डियों का बुखार कहते हैं। सुस्त भी रहते हैं, हाथ पाँव जल रहे होते हैं, बेसुकूनी बहुत होती है। राइट। आयशा फ्रॉम इस्लामाबाद कहती है मेरे पूरी बॉडी पर जो है वो स्वेलिंग है, सोजिश है बहुत ज़्यादा और 30 साल इनकी उम्र है। तो चाचा की क्या देखिए, पूरी बॉडी में सूजन वरम उतारने के लिए, प्लस वैसे तो इनको चाहिए कि किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा के ये डायग्नोस करें कि किस वजह से हो रहा है। इसकी कई वजूहत होती हैं, एक वजह नहीं होती है। आमतौर पे जिन लोगों को वरम सूजन की शिकायत रहती है, उसमें सोजिश भी रहती हो, तो 3 जड़ी बूटियाँ हैं, ब्रिंजासिफ, मक्कोदाना, तुख्मे कासनी। ठीक है। ब्रिंजासिफ आधी चम्मच, मक्कोदाना आधी चम्मच, तुख्मे कासनी आधी चम्मच। इनको 1.25 कप पानी में डाल के जोश दे दें। 1 कप सुबह, 1 कप शाम पिएं, ठंडा करके पीना है और ये लगातार कम से कम 15-20 दिन इस्तेमाल कर लें, पूरी बॉडी में से स्वेलिंग उतर जाएगी। ऑलराइट जनाब, लेकिन प्लीज़ क्यों हो रही है ये स्वेलिंग, इसको जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहे वो ब्लड की कमी से है, वो थायराइड की वजह से है, वो अच्छा विटामिन D3 की है, या किसी भी वजह से जो भी प्रॉब्लम है, दिल की वजह से भी स्वेलिंग हो जाती है, किडनी की वजह से भी हो जाती है, जिगर की वजह से वजन बढ़ रहा होता है, सब आपको कह रहे होते हैं देखो तुम तो मोटी हो रही हो, लेकिन अंदर जिस्म में ताकत ही नहीं होती। आप यूँ फिंगर करेंगे तो वहाँ पर आपको जो ना निशान पड़ जाएगा, बिल्कुल आपका ना इस तरह का पानी जैसे भरा होता है, स्वेलिंग ऐसा जिस्म हो रहा होता है। सो ये किसी बीमारी की अलामत हो सकती है, तो इसमें डायग्नोसिस बड़ा इंपॉर्टेंट है। और सपोर्ट के लिए जो शाह साहब ने 3 हर्ब्स बताई हैं, इनको जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मर्ज़ का इलाज जो है वो आपकी पहली जो है वो प्रायोरिटी होना चाहिए। इन्होंने कहा कि आयशा ने, जिस तरह आपने भी इनके सवाल का जवाब दिया, उन्होंने कहा मेरा बेटा है जो अभी 3 साल का हुआ नहीं है, लेकिन वो कमज़ोर बहुत है, जो भी खाता है उसके लगता ही नहीं है जिस्म पर। सो उसको क्या करना है? देखिए, उसको कोशिश करें आप स्वीट पोटैटो, शकरकंदी दें, आप दूध दें, आप दही दें, आप थोड़ा थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा ना दें। और अगर ये चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं तो किसी अच्छी ब्रांड का एक लिक्विड आता है सदाबहार के नाम से। सदाबहार, अच्छा, मैं अपने बच्चों को भी देता हूँ। वो बच्चों को तकड़ा भी करती है, भूख भी लगाती है, खाने पीने भी लग जाते हैं। सदाबहार के नाम से ले लें, 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, वो भी चाय वाला चम्मच। राइट, ये अपने बच्चे को आपने देना है, सुबह शाम जो है आप इसका इस्तेमाल करवाना है आपको। यास्मीन फ्रॉम कराची, इनका बेटा है, उसकी उम्र है 22 साल। आपने कद बढ़ाने का कोई नुस्खा बताया था, वो इन्होंने अपने बच्चे को इस्तेमाल कराया है, वो इस्तेमाल तो कर रहा है, लेकिन उसकी वजह से हो क्या रहा है कि उस बच्चे के जो है ना वो स्टमक में, उसको मतलब मैदे में जलन शुरू हो गई है और उसको वॉमिटिंग सी, नोजिया फील हो रहा है उस नुस्खे के इस्तेमाल की वजह से। देखिए, उसको अगर चीज़ें ओरिजिनल मिली है, अब सिंघाड़ा खाने से किसी को अगर ऐसा होता हो तो अलग बात है। ठीक है। सिंघाड़ा आम चीज़ है, फल है, हाँ। लोग ब्लैक सा होता है उसका छिलका उतार के खाते हैं वो, ठीक है, तो इसका कोई नुकसान तो हुआ नहीं आज तक। अच्छा, वैसे ये नुस्खा था क्या, ये रिपीट? देखिए, उसमें था सिंघाड़ा 100 ग्राम, ओके, मिश्री 100 ग्राम, सिंघाड़ा 100 ग्राम, मिश्री 100 ग्राम, मस्तकी की लकड़ी। मस्तकी की लकड़ी बिल्कुल इसी टाइप की होती है, लेकिन थोड़ी सी उसकी डिफरेंट शेप होती है,
ठीक है, या मस्तगी की लकड़ी। अब बाज़ दुकानदार मस्तगी का गोंद दे देते हैं जो कि गलत है, सही। वो नहीं लेना, वो गर्म होती है। तो मस्तगी की लकड़ी 10 ग्राम, सिंगाड़ा 100 ग्राम, मिश्री 100 ग्राम मिला के पाउडर बना लें। एक छोटा चाय वाला चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, एक छोटा चाय वाला चम्मच रात खाने के बाद दूध में मिला के लगातार 3 महीने। अच्छा, कोई एज है कि इस एज तक के लोग ये इस्तेमाल 14 कर साल से लेके 21 साल तक के लोग यूज़ कर सकते हैं जो हाइट बढ़ती है, लेकिन 22 साल वाला भी यूज़ कर ले इंशाल्लाह बढ़ अच्छा, जाएगी। लेकिन अब इसका क्या लेकिन करें? बच्चे लटकने का की और मसला, पाँव को हाथ लगाने की एक्सरसाइज उसे करें। तो वॉमिटिंग हो रही है उससे। एक माचून आता है जवारिश अनारेन, जवारिश अनारेन, जी हाँ, ठीक है, इसका क्या जवारिश अनारेन किसी भी अच्छी ब्रांड का ले लें। एक छोटा चाय वाला चम्मच सुबह, एक छोटा चाय वाला चम्मच शाम, खाने से पहले या बाद में ले लें, कोई हर्ज नहीं है। ये आपकी वॉमिटिंग को भी दूर करेगी और मैदे में जो जलन हो रही है वो भी दूर होगी। ये नुस्खा इस्तेमाल करते ये रहना नुस्खा है। आप 2-3 दिन का गैप दे दें, लेकिन अगर चीज़ आपने ओरिजिनल लिए किसी पंसार से तो ऐसा होता नहीं है। ओके, राइट। लेकिन ये जो शाह साहब ने बताया है ना, क्या बताया, दोबारा बताया वो जो जवारिश अनारेन, जवारिश अनारैन की आप इस्तेमाल करें, और वो जो नुस्खा आप अपने बच्चे को इस्तेमाल करा रही हैं वो 2-3 दिन स्टॉप कर दें, उसके बाद आप इस्तेमाल कराना शुरू कराएं। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो इंशाल्लाह अगर आपने चाहा तो नेक्स्ट फ्राइडे शाह साहब हमारे पास मौजूद होंगे। आप दोबारा कॉल करके आप बता सकती हैं कि किस तरह का जो है वो अब उसको मसला हो रहा है या अब जो है वो नॉर्मल हो गई है कंडीशन। अफजल साहब हैं लाहौर से, कहते हैं 32 साल मेरी उम्र है, खांसी है पिछले 20 दिन से मुसलसल, खुश्क खांसी है, ख़त्म ही नहीं हो रही होती। अच्छा, ये इसमें शहद, काली मिर्च आप इस्तेमाल भी करें, कुछ लोगों को पुरानी खांसी हो जाती है लेकिन उससे भी उनको फ़ायदा नहीं पहुँचता। देखें ये बनफशा के पत्तों का केवा बना लें। बनफशा के पत्तों जी हाँ, 1 चम्मच के बराबर बनफशा के पत्ते 1.25 कप पानी में डाल के जोश दे दें। 1 कप सुबह किसी भी वक्त, 1 कप रात किसी भी वक्त ले लें। और एक लिक्विड किसी भी अच्छी ब्रांड का ले लें, शरबत सदर। शरबत सदर, सदर, ये 2 चम्मच सुबह, सदर से 2 मिलेगा दोपहर। ये? सदर नाम है इसका, अच्छा नाम है इसका, ओके, शरबत ठीक है। सदर। ये भी किसी भी अच्छी ब्रांड का ले लें। 2 चम्मच सुबह, 2 दोपहर, 2 रात को। और बनफशा के पत्तों का केवा 1 कप सुबह, 1 कप शाम। 4 दिन यूज़ कर लें, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। राइट जनाब। अच्छा जी, साइमा है फ्रॉम लाहौर, वो कहती हैं कि खाना खाने के बाद जो है ना वो मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। कुछ लोगों को ऐसा होता है कि स्वेटिंग बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है। इन्होंने कहा मुझे मेरी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है और जो गर्म चीज़ें हैं ना वो मुझे सूट नहीं करती, मुझे तेज़ाबियत रहती है। सो इनको क्या प्रॉब्लम है शाह साहब? देखिए, और इनको करिए सुबह उठने के बाद मुझे चक्कर से अजीब सी बिल्कुल कैफियत बिल्कुल होती बीपी है। लो हो रहा होता है और जो गैसेज हैं वो दिल की तरफ जा रही होती हैं, जिससे दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, घबराहट भी फील होती है। उसको दूर करने के लिए 4 दाने आलू बुखारा और 1 चम्मच सौंफ 1 गिलास पानी में रात को भिगो दें और सुबह निहार पेट छान के वो पानी पी लें। 1 टाइम ये अमल करना है रोज़ाना। और खाना खाने के बाद 1 चम्मच इसबगोल छिलका 1 गिलास पानी में मिला के खाना खाने के बाद पी लिया करें। इंशाल्लाह ताला आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। ये टोटली 7-8 दिन यूज़ कर लें और ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। और गर्म चीज़ों का उन्होंने प्रॉब्लम का तो अपना इस्तेमाल करें। नहीं, इसबगोल छिलका अच्छा। 1 चम्मच 1 गिलास पानी में मिला के पियेंगी, तेज़ाबियत भी दूर हो जाएगी। ओके। और प्लस 4 दाने आलू बुखारा और 1 चम्मच सौंफ 1 गिलास पानी में भिगो देना, सुबह निहार पेट छान के पी लेना। इससे गैसेस भी नहीं होंगी और घबराहट भी नहीं होगी। अगर बीपी लो हो रहा होगा ये भी ठीक हो जाएगा। ओके जी। रुबीना फ्रॉम लाहौर कहती हैं उम्र है मेरी 50 साल, मेरे घुटनों में गैप आया हुआ है, बहुत मुझे तकलीफ़ है, ब्लड प्रेशर का भी मसला है और स्टमक भी इनका जो है वो ठीक नहीं है, मैदे का भी मसला है। तो 2-3 इनको इश्यूज़ हैं शाह साहब। हार्ट का भी इशू है, तो अब आप देख लें क्या कॉम्बिनेशन देखें, इनको सबसे पहले तो चाहिए कि जो इनके डॉक्टर्स इनको देख रहे हैं उन्हें देखने दें। ठीक है, क्योंकि मल्टीपल इश्यूज हैं साथ में ना। True. और उसे ठीक, जो घुटनों का गैप है उसे ठीक करने के लिए 4-5 जड़ी बूटियां हैं। उसमें सिंघाड़ा, अजगन्ना गोरी, चोप चीनी, सफ़ेद मूसली। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, सिंघाड़ा, अजगन्ना गोरी, चोप चीनी, सफ़ेद मूसली। ये तमाम चीज़ें 50-50 ग्राम और सूरजजान शीरी 20 ग्राम। इनको मिलाकर बारीक पाउडर बना लें। 1 छोटा चाय वाला चम्मच सुबह, 1 छोटा चाय वाला चम्मच शाम, 1 कप दूध के साथ लगातार 2 महीने यूज़ करें और अपने बीपी की और दीगर दवाएं 1 घंटे के वक्फे से जारी रखें। सही।
इंशाल्लाह उससे इंशाल्लाह, जो और है अपने ना। कंसल्टेंट से भी मशवरे अच्छा, करें। जब आप बहुत ज़्यादा दवाएं इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना तो उससे भी आपका जो है वो हाँ, स्टमक तकलीफ बढ़ अपसेट जाती हो जाता है, आपको मसाइल होते हैं। तो डॉक्टर डेफिनेटली आपका, आप जिसके पास भी जाते होंगे बेहतर डॉक्टर के पास जाइए ताकि वो आपको ऐसा कॉम्बिनेशन दे कि स्टमक जो है वो आपका अपसेट ना हो। अदरवाइज सर वो लोग जो दवाएँ खा रहे हैं ब्लड प्रेशर की, यूरिक एसिड के लिए, शुगर के लिए, कोई और अगर उनको जो है वो प्रॉब्लम है तो स्टमक अपसेट हो जाता है, तो कोई ऐसी चीज़ मैदे है में कि तेजाबियत हाँ, रहती तो है, उसको कभी कैसे लूज मोशन होते हैं, कभी नॉर्मल होते हैं, तो उसको ठीक करने के लिए देखिए मैंने जिस तरह पहले अर्ज किया कि अपने कंसल्टेंट से भी, क्योंकि बड़े मसाइल बड़े हैं, मसाइल हैं, तो कॉम्बिनेशन क्या दे उसमें रहे हैं। चेंजिंग करनी पड़ती है। तो आम तौर पे भी आप इसबगोल छिलका जो एक सेफ चीज़ है, कोई नुकसान नहीं है, अब वो एक गिलास पानी के अंदर 1 चम्मच मिला के पी लिया करें। सही। तो अच्छा, तेजाबियत आप भी लास्ट दूर टाइम होगी। इसबगोल दाना भी लेकर आए थे, बिल्कुल वो दाना किन लेकर के आए लिए थे। है और भूसी किन के लिए है? देखिए इसबगोल दाना जो है उनके लिए जिनको पेट में आग लगी हुई हो, जिगर अच्छा। मैदे मसाने में गर्मी रहती हो, ठीक है, वजूद गर्म रहता हो, उनको वो उनको इसबगोल वो दाना इस्तेमाल इस्तेमाल करें। करना है। और इसबगोल उसमें भूसी गोंद कतीरा और इसबगोल दाना ये दोनों एक साथ मिला के इस्तेमाल करें, आधी आधी है। चम्मच 1 गिलास पानी में मिलाकर सही, 1 टाइम रोज़ाना पिएं। राइट। तो उससे ये है कि पेट का निज़ाम भी सही रहेगा, और पेट में जैसे आग लगी हुई होती है तेजाबियत, उनकी वजह से वो चीज़ें सब दूर हो जाएंगी। ओके, राइट जनाब। अच्छा, खालिद साहब हैं फ्रॉम गुजरात, वो कहते हैं कि जो प्लेटलेट्स हैं इनको नॉर्मल रखने के लिए क्या करना चाहिए? देखें प्लेटलेट्स को नॉर्मल रखने के लिए सबसे आम मशहूर चीज़ है पपीता के पत्ते। अच्छा, पपीते के पत्तों का पानी बना के पीना चाहिए। अगर वो चीज़ अवेलेबल नहीं है तो सेब का फ्रेश जूस निकालें, उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ें ठीक है, और शेक करके वो एक टाइम या दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम पिएं, ठीक है। तो इंशाल्लाह कुछ अरसे में ये पूरी हो जाएगी। अच्छा, और कैल्शियम बढ़ा हुआ है? कैल्शियम बढ़ा हुआ हो तो अपने कंसल्टेंट से लाजमी रब्ता करें, वो दूध दही इस्तेमाल ना करें। अच्छा, तो फिर ये जो सेब वाला नुस्खा ये कर सकते ये हैं कर सर? सकते हैं, अच्छा, दूध दही का इस्तेमाल जो है वो आप कह रहे हैं कि नहीं करना? नहीं करना चाहिए जिनका कैल्शियम बढ़ा हुआ हो, क्योंकि इसमें कैल्शियम बहुत होता है। ओके, ओके, राइट। तो आप कह रहे हैं वो सेब वाला नुस्खा जो है वो ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अभी आप इसबगोल का जिक्र कर रहे थे, तो अच्छा यहाँ हमारे यहाँ जब हम हर्ब्स की बात करते हैं तो बड़ा ठंडा गर्म और ये सारी चीज़ें मामलात आते हैं। एक नई मैंने कुछ लोगों को देखा इसबगोल तो वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बहुत अच्छा भी है, एब्जॉर्प्शन बड़ी अच्छी हो जाती है इसकी, आपकी जो आप ऑयली चीज़ें या फ्राइड चीज़ें खा रहे होते हैं अगर आप इसबगोल का इस्तेमाल करें। कलौंजी भी मिक्स करते हैं कुछ लोग उसमें ना साहब, तो ये कोई कॉम्बिनेशन बेहतर है, किस लिए करते कर हैं? सकते हैं। कलौंजी जो है वो बहुत सारे अमराज के लिए होती है, जुद अच्छा। हजम होती है, ठीक है, तो इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मजाक कोई नहीं। मसला नहीं कि आप एक पिंच जो है वो अपने उस ग्लास में डालें जिसमें आप इसबगोल इस्तेमाल करें। शाह साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपका। एक ब्रेक, इंशाल्लाह ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे सलाम पाकिस्तान।